नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। सत्यम परम धीमहि, श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। जैसे मैं प्रत्येक वीडियो की शुरू में ही कहती हूँ कि गीता का प्रत्येक श्लोक हमारे लिए एक मार्गदर्शक है और हमारी समस्याओं को सुलझाने वाला, अटके हुए मार्ग को आगे बढ़ाने वाला, और जहाँ भी हमारे प्रश्न हम नहीं सुलझा पाते या हमें प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता, तो गीता के श्लोक में हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। हमने आप पहले सुना कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, रणभूमि में भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य को किस तरह उनसे मैं युद्ध करूंगा, किस तरह मैं उन्हें हराऊंगा। उनकी दुविधा आगे बढ़ती जा रही है और आगे अर्जुन क्या कहते हैं? गुरुन् हत्वा हि महानुभावात् श्रेयो भोक्तुम भैक्षम पीह लोके, हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अब देखिए, अर्जुन ने कितने आगे की सोच ली, जबकि अभी कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं कि मेरे गुरु को और भीष्म पितामह को अगर मैंने रणभूमि में मार दिया तो क्या होगा। इन महानुभावों को मारने के बाद रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही मैं भोगूंगा, और आगे क्या कहते हैं वो? ऐसे गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं। मतलब इन दोनों को मारकर और रुधिर से सना हुआ अन्न या भोग लेने से अच्छा है कि मैं इन्हें न मारकर और भिक्षा का अन्न लूं। अब देखिए, जो बात अभी हुई ही नहीं है उस बात को सोचकर और अर्जुन इतने व्यग्र हो रहे हैं। बार बार भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं, आगे चल के सारी बातें आएंगी, लेकिन अभी के इस श्लोक में जो वो कह रहे हैं कि इन दोनों को मारकर मैं रुधिर से सना हुआ अन्न या भोग भोगूंगा। उनके हृदय में जो पीड़ा हो रही है और जो बात हुई नहीं है उसी बात का सोचकर उन्हें अंदर ही अंदर डर लग रहा है। दोस्तों, ये परिस्थिति हर एक के जीवन में आती है। कोई इस परिस्थिति को मानता है, कोई नहीं मानता, लेकिन ये परिस्थिति जीवन में आती है। कई बार हमसे बड़े जो हैं वो ऐसे लोगों का साथ उनको देना पड़ता है कि जो उचित मार्ग पर नहीं चलते, लेकिन उनकी मजबूरी होती है। जिस तरह भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य या कौरवों की सेना में जितने भी पांडवों के हितैषी थे लेकिन कौरवों की तरफ से युद्ध करने के लिए आए थे, उन सब की मजबूरी थी। इसी तरह परिवार में भी कई बार बड़े बुजुर्गों को ऐसे लोगों का साथ देना पड़ता है कि जो उचित नहीं होता, लेकिन उनकी मजबूरी है। और ऐसे में जो कनिष्ठ वर्ग होता है, छोटे लोग होते हैं अर्थात उम्र में, या उनके जिनके लिए उन्हें मन में लग रहा है कि भाई हमें इनसे युद्ध अर्थात वाद विवाद करना होगा, तो उनके मन में ये दुविधा हो जाती। जो धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं वो ये सोचते हैं कि मैं अपने से बड़ों को किस तरह बोलूं, किस तरह उनसे
आप गलत हो या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह मैं कैसे बोलूं? ये दुविधा होती है। इस दुविधा का निवारण कैसे हो? इस दुविधा का निवारण हो सकता है अगर हम मिल बैठकर बात करें तो निवारण हो सकता है। लेकिन जब व्यक्ति का अहंकार इतना अधिक बढ़ जाता है कि उस अहंकार के चलते व्यक्ति को अपने कर्मों का भान ही नहीं रहता कि वो अपने से बड़ों के साथ या जो वो गलत काम कर रहे हैं उनके व्यवहार से, उनके बोली से, वो उन्हें नहीं करना चाहिए। और ऐसे गलत काम करने वालों का जब बड़े लोग या उनके वरिष्ठ लोग सहयोग देते हैं तो नुकसान उन छोटे लोगों का भी होता है और अर्थात जो वरिष्ठ लोग हैं उनका भी होता है। कई बार परिवार में ऐसी बातें होती हैं, बिल्कुल दुर्योधन की तरह, कि धृतराष्ट्र को पता है कि दुर्योधन गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र उसके अपराधों को, उसकी गलतियों को हमेशा नज़रअंदाज करते रहे और उसके सामने कभी कुछ बोल नहीं पाते कि बेटे तुम गलत कर रहे हो। और आज भी ऐसी परिस्थिति या ऐसे व्यवहार देखने को मिलते हैं कि कोई बेटा या कोई बेटी गलत काम कर रहे हैं तो माँ बाप अर्थात माता पिता अपने बच्चों को सही राह नहीं दिखाते या उन्हें नहीं कह पाते कि बेटा तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। या तो उनका अति प्रेम जो कि उनकी आंखों पर पट्टी बांध देता है, बच्चों की गलतियां उन्हें दिखाई ही नहीं देती और इसलिए वो बच्चे गलती करते जाते हैं और बड़े उनको उन गलतियों को छुपाते जाते हैं या उन्हें प्रोत्साहन, इनडायरेक्टली प्रोत्साहन देते हैं। आगे चलकर ऐसे बच्चों का नुकसान ही अधिक होता है। और जो बच्चे युधिष्ठिर की तरह अपने बड़ों का कहना मानकर या धर्म से चलकर कार्य करते हैं, उनके लिए फिर अर्जुन की तरह या युधिष्ठिर की तरह समस्याएं सामने आती हैं कि उनको जो गलत कार्य करते हैं उनके साथ वाद विवाद करना होता है, युद्ध करना होता है। और भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे इस बात को, कि अगर उन्होंने गलत काम किया है तो तुम्हें उनके साथ युद्ध करना ही होगा। सहन करने की भी एक हद होती है और सहन करना भी एक तरह से गुनाह होता है। ठीक है, इंसानियत के तौर पर, मनुष्यता के तौर पर व्यक्ति सहन करता है कि नहीं हमें इनको सहन करना है क्योंकि हमारे हैं। लेकिन जब उसकी भी सीमा क्रॉस हो जाती है या वो मर्यादा छोड़ देता है सामने वाला, तब युद्ध करना ही उपाय रह जाता है। लेकिन फिर भी आज के श्लोक में हमने ये सीखा कि जहाँ तक संभव हो ऐसी परिस्थिति निर्माण ही ना होने दे जो युद्ध की नौबत आए। मैं सभी परिवार वालों से या जिन परिवारों में अगर कोई गलत व्यवहार करते हैं या बड़े उन बच्चों को गलत व्यवहारों को सहयोग दे रहे हो तो समझ जाए कि ऐसा गलत सहयोग देने से बच्चों की ज़िंदगी बिगड़ेगी और हो सकता है आगे चलकर वही बच्चे आपसे कहें कि हम तो नासमझ थे, आप तो समझदार थे, आपको हमें रोकना चाहिए था, और उस समय आपकी गर्दन नीचे झुक जाएगी। ऐसे ना होने दे, यही हमारे लिए आज के श्लोक का संदेश है।
इसके बारे में अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो आप अवश्य लिख सकते हैं, कमेंट्स में पूछिए। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई सुझाव हो तो अवश्य दीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।